शहजाद क्विक रिस्पॉन्स। आज घोषित इमरजेंसी है नहीं, ये इनका सब्जेक्टिव। काका जी को रखिए कमले को। परंतु घोषित इमरजेंसी का जो विरोध कर रहे थे, आज उसके ऊपर रेजोल्यूशन था, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्या उसको सही मानते, गलत मानते? काका जी बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं, काका जी बीच में नहीं, प्लीज डोंट कभी किसी के 1 वर्सेस 2। थैंक यू। हाँ काका जी डोंट डिबेट मत गड़बड़ कीजिए, काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, डिबेट हटाइए। थैंक यू। तो होता है। बोलिए बोलिए बोलिए। रिप्लाई रिप्लाई तर्क- रिप्लाई 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 रिप्लाई। काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिबेट में होता है और मैं बड़े अपने अपने टर्म पे सर, अपने अपने टाइम पे रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू। हाँ बोलिए। हो सकता है कि इनको लगता हो कि मैं सेंस नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपना तर्क रख रहा हूं। अब मैं दोनों सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, आज जब ये रेजोल्यूशन आया इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मतलब कि वो कह रही थी इमरजेंसी सही था। क्या आप कांग्रेस के स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? स्पेसिफिक सवाल है। आज घोषित है इमरजेंसी, है तो आप काका जी बताइए, स्पेसिफिक सवाल स्पेसिफिक जवाब। आप डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के रेजोल्यूशन कांग्रेस के विरोध पर आपका क्या स्टैंड है? काका जी स्पेसिफिक जवाब। मैंने कई तरह के स्पेसिफिक जवाब दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं शहजाद से कि एक बार थोड़ी हिम्मत करिए, थोड़ा जमीर लाइए। जिस संसद में अब आप हंसिए नहीं, ये आने का ये मंच नहीं है। अरे गुस्सा आ रहा है आपको भाई? ये लाल टोपी पहन के लाल लाल क्यों हो रहे हैं आप भाई? लाल टोपी पहन के लाल लाल मत होइए। आपको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? एक चुने हुए सांसद को उनके साथी सांसद ने इस देश के सदन में घोषित इमरजेंसी के रेजोल्यूशन के विरोध पर बोलिए। नहीं 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 बोलेंगे। थैंक यू। अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन है। अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन है। अजय वर्मा जी एंड कमलाकर जी ऑन है। कमलाकर जी अब स्टूडियो में पूछ रहा हूं आपसे पहले, कमलाकर जी आपका व्यू पॉइंट। अजय जी एंड कमलाकर जी कांग्रेस के, हाँ कमलाकर जी बोलिए आपका व्यू पॉइंट। ये आत्मा कितनी कष्ट। बोलिए बोलिए। ओके शहजाद मेरे को उठाइए। सिंपल बात बता दूं, शहजाद को रखिए। जो इनको जेस्चर करना चाहिए था ये पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से लेकर के जो भी पक्ष में थे, खिलाफ थे। ऑल फोर मैं हट गया। बीच में ना बोलिए शहजादी, मैंने आपको बीच में ना बोला, मैं लगातार आपसे क्वेश्चन कर सकता था। मैं आपसे नहीं बीच में बीच ओके ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब बोलिए 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 बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब कोई बीच में नहीं बोल रहा है। कमलाकर जी बोलिए। पार्लियामेंट में सब बोलिए। हम इस अघोषित ऑल फोर मेरे को आप इस पूरे देश को आगाह करना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस ये इन्होंने तो खिलाफ है इमरजेंसी। पिछले 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल वैकेंट रखा, लेकिन अपोजिशन को नहीं दिया। इस बार भी राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक आया था, प्रियंका जी इन सपा को डालिए। कॉमन प्रियंका जी इन सपा बहुत विपक्ष ने कन्वेंशन की बात करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दीजिए। उस पर भी ये तैयार नहीं होते, क्योंकि इनको सारी संस्थाएं अपने ग्रिप में चाहिए। और वही एजेंडा जो माननीय बिरला जी फॉलो कर रहे थे, हटा दीजिए। रामकृपाल जी का कुछ दिक्कत हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये ग्रिप में करके और दूसरों को कोअर्सिव एक्शंस लेते हैं, और जिसकी हर तरह से इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए लोगों को इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे कि सीजेआई इंक्लूडेड होना चाहिए लीडर अपोजिशन और पीएम के साथ, अगले ही दिन 2 दिन के अंदर ये अध्यादेश लेकर के चले सीजेआई को हटा करके मंत्री बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप देंगे पहले कि एक साथ देंगे दोनों पार्टी को तो एक ही बात, उनका सिंबल तक डिफेक्टेड लोगों को देना है। देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो पिछले 10 सालों में चल रहा है पिक एंड चूज का मैटर, ये बहुत कमिंग है। ओके। और इस देश के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से ये ऑटोक्रेटिक में ये नोटबंदी लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, ये किसान बिल लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, जिसपे इनको बैकट्रैक इतने किसानों की भाई वो उस पर शहजाद जी वो उसी पे स्टक है। वो कह रहे हैं वी आर राइट। अजय मिश्रा टेनी का लड़का आशीष मिश्रा किसानों को रौंद डालता है। वो हारे ना इलेक्शन। अजय मिश्रा हारे, वो लोकतंत्र की खुद और जनता ने हरा है। लेकिन जनता जनार्दन है, जो गलत करेगा आप या आप, जनता डिसाइड करेगी। पीएम ने भाई ये हो चाहे काका जी हो, आप हो या आरजेडी हो, जनता डिसाइड करती है। शहजाद इज काउंटरिंग। शहजाद जवाब दे रहे अजय जी आ रहा हूं। शहजाद जी जवाब दे रहे अजय जी आ रहा हूं। ओके ओके कमलाकर जी। शहजाद को दबा नहीं सकते। कौन दबा रहा है? दबा रहे हैं आप। अरे बिना दबाए दबा रहे, ऐसा मत करिए। बोलिए। लगातार इतनी देर बाद ऐश्वर्या मैं बोलूं क्या? तो आपने बोला शहजाद आप सबसे ज्यादा बोला, बोलिए। जो डेमोक्रेसी, क्योंकि आप एक अकेले सब पे भाई, तो नरेंद्र मोदी इसलिए बराबर का टाइम है। ओके। लेकिन अभी भी वो अपने ढर्रे से नहीं हट रहे हैं
और जो तो आपको क्या चिंता है? जनता फिर जवाब दे देगी। वायर यू वरिंग? शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद, जनता ने उनको अभी भी 240 दिए, आपको 99। ये मत भूलिए। कमलाकर जी, कमलाकर जी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मैं इतना आराम से बोलना चाह रहा हूं। अभी भी आप 99 पे हैं, वो 240 में। गणित आप भी उतना जानते हैं जितना मैं। 99 ज्यादा की 240, वो जनता का जनादेश है। नहीं क्यों नहीं, मतलब वो जनता का जनादेश है। शहजाद जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स नाउ। शहजाद, अजय जी आ रहा हूं। शहजाद एंड देन अजय जी। प्रियंका जी को भी रखिए। 4 लोग वर्सेस 1 का पैनल। बोलिए, इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूं मैं। बोलिए ना। दे ही रहे हैं। 5 वर्सेस 1 है। मैं केवल 30 सेकंड बोलूंगा, उसमें आग्रह है कि मेरे बीच में कोई ना बोले। हाँ, बोलिए ना। अजय जी आ रहा है उसके बाद। देखिए, मैंने तो स्पेसिफिक सवाल पूछे, किसी ने जवाब नहीं दिया, पर मैं कमलाकर जी की स्पेसिफिक बात का स्पेसिफिक जवाब दूंगा और सवाल पूछूंगा। इन्होंने डिप्टी स्पीकर पोस्ट 5 साल वेकेंट थी, इसका जिक्र किया, करेक्ट? इनसे पूछे तेलंगाना, झारखंड में और कर्नाटका में कौन है डिप्टी स्पीकर? और नेहरू जी और इंदिरा जी ने किस पार्टी का डिप्टी स्पीकर बना अपने पूरे कार्यकाल में? जरा ये पूछ लीजिए। कमलाकर जी बोलिए ना। हमेशा विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। अगर ऐसा है, कर्नाटका में कौन है, तेलंगाना में देख लीजिए। अब देखिए, मेरी 30 सेकंड बात नहीं हुई थी, लेकिन इसके पहले बीजेपी के आप और बोलिए। एक से कमलाकर जी सवाल पूरा हो जाए, जवाब अभी से ले रहा हूँ। अजय जी आ रहा हूँ। हाँ, काका जी आ रहा हूँ। मैंने तो आज मैं लिसनर की पोजीशन में हूं, दिस इज नॉट द वे। नहीं अजय जी, आपके पास भी आया हूँ बराबर। 4 वर्सेस 1। बोलिए ना, बोलिए। कमलाकर जी ने कोट अनकोट बोला कि हमेशा विपक्ष का होता है। तेलंगाना में वेकेंट, केरला, कर्नाटका में कांग्रेस का है। फिर बीच में आप, अरे भाई, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आप उन्हें छोड़ दीजिए। पॉइंट कर रहे हैं ना। नाउ यू कॉर्नर का सवाल नहीं है, पर आप कॉर्नर कर रहे हैं ना उन्हें, इसलिए। नहीं, कॉर्नर का सवाल नहीं है, ये कॉर्नर में सर्कल में आ चुके हैं। अब सुन लीजिए, मैंने कमलाकर जी आपके बीच में नहीं बोला, आपने 4 मिनट बात रखी, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, चलो केंद्र की बात करते हैं। नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर कौन था? कांग्रेस का था। इंदिरा जी के पूरे कार्यकाल में कांग्रेस का था। आप अपनी परंपरा को क्यों नहीं निभाए? चलिए, हम तो बहुत खराब है, बुलडोज करते हैं। नेहरू जी बुलडोजर थे क्या? कर्नाटका में बुलडोजर चल रहा है क्या? तेलंगाना में चल रहा है क्या? कमलाकर जी, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं, बाकी छोड़ दो लोगों को। आप मुझे ईमानदारी से, आपने डिप्टी स्पीकर का विषय उठाया, अब आप मुझे बता दो ईमानदारी से कि दिल्ली में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, झारखंड में, हिमाचल में किसको बनाया आपने? आप तो परंपरा पूरी निभाओ। चलो, हम तो जो भी है, जो है जनता हमें तय कर। ओके, अजय जी, अजय वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। अजय जी बोलिए। देखिए, मैं आपातकाल की बात कर रहा था, कर लीजिए। पूछा, वहां से शुरू होकर फिर बताऊंगा। आराम से बताइए। उस वक्त की जरूरत थी जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। लेकिन 2014 से जब भारत आजाद हुआ और इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ये कहती हैं कि नहीं, भारत से पहले था ही नहीं, देश की आजादी में अजय वर्मा नहीं था। तो 2014 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो 14 के बाद से देश में जो घोषित कर्फ्यू लगा हुआ है, चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना वजह जेल में भेज देते हैं आरोप लगाकर, जो व्यापारी मानता नहीं है उसे खत्म कर देते हैं। नोटबंदी से देश के छोटे व्यापारियों को आपातकाल वक्त की जरूरत थी क्या? काका जी को भी लाइए। देश के करीब लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। काका जी के चेहरे की हवाइयां देखिए, उड़ गई। भारत की तानाशाही से देश में लाखों लोग, काका जी का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, हालात बदल गए, हाथ ने बदल दिया हालात। और सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, मुझे बोलने दीजिए, आज आपने बोलने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया। मैं बोलिए अजय जी, बोलिए। वक्त की जरूरत है, मैं आप बोलिए। उन्होंने बोला, जनता ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री को देश के सर्वधर्म सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, वहां पर मुख्तार अब्बास नकवी की सेवाएं, वहां पर शाहनवाज हुसैन जी की सेवाएं, वहां पर जफर इस्लाम की सेवाएं, जिनकी पूरी थी, तो शहजाद को बहुत ही छोटे भाई हैं। ये तो अभी प्रवक्ता हमारी पार्टी से निकल के बने हैं। आज तेज बोलने और ज्यादा बोलने के चक्कर में सोचते हैं कुछ मिल जाएगा ना, कुछ पर्सनल नहीं, टॉपिक पे। सोशल फैब्रिक को खत्म करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है।